और हर पार्टिसिपेंट को वेलकम आज की इस शेयरिंग पर। फ्रेंड्स, 2 दिन मैं रिवाइंड करता हूँ, 2 दिन बैक चले जाता हूँ। कल में था नहीं, परसों का मेरा जो शेयरिंग था, मेरा मुद्दा था विड्रॉल। वो मुद्दा अभी तक चल रहा है, कंपनी को सुनाते जा रहे हैं। हर गुरुस, हर लीडर्स यही मांग है कि विड्रॉल होना चाहिए, लेकिन विड्रॉल का जगह नोटिफिकेशन का सीरीज 1 2 3 4 कंटिन्यू होता जा रहा है, कंटिन्यू होता जा रहा है। चलिए, अच्छा है कि नोटिफिकेशन लास्ट 2 दिन से नोटिफिकेशन नहीं है। अच्छा लगा मेरे को, इस उम्मीद से कि कोई जो नोटिफिकेशन जो आएगा अभी अच्छा आएगा, ये सोच के। सर, परसों मैंने बोला था आपने तो कुछ दिया नहीं। मैं सिस्टम को बोल रहा हूं, आपने तो कुछ दिया नहीं। हमें जो देना था सब कुछ दिया। एटलीस्ट ब्लैक रॉक आपका साथ है, उसका जश्न तो आप खुद मनाइए। शायद ये बात उनको चुगा होगा। एटलीस्ट उसका रिएक्शन मैंने टफ वैल्यू में, कल टफ कॉइन के वैल्यू में, कल परसों परसों जो भी खरीदा उसका दुगुना आज नजर आया। रेट दुगुना या 3 गुना भी हुआ किसी किसी का। तो मैं एक वो पहलू को छूना चाहता हूं, जो लोग आज, नो डाउट मुद्दा विड्रॉल है, लेकिन जो आने वाला है, आने वाला मतलब कल नहीं बोल रहा हूं, जो फ्यूचर है इसका, उसमें मैं हल्का टच करना चाहता हूं। मैं एलएमएम से थोड़ा मूव करना चाहता हूं। प्लेटफॉर्म पे जो भी आने वाला है, ब्लॉकचेन में या ट्रेडिंग जो भी है, सर कमाई 2 तरीके से हो रहा है या होने वाला है, या हम लोग सोच रहे कि होगा। एक तो हमारे ऐप से, मोबाइल एफटी से, या एक तो ब्लॉकचेन में जिसमें आएगा। लेकिन जब आएगा तब किसी को पता नहीं है रेट कहां से कहां जाएगा। मेरा आज टॉपिक सर विड्रॉल में, सी स्वरूप जी बहुत सुंदर से बहुत बोल चुके हैं, तो मैं उसी चीज को दोहराना नहीं चाहता हूं। सर मैं 2001 में एमबीए खत्म किया था। तो मेरा फर्स्ट सैलरी तो नोएडा में शुरू किया था, नेहरू पैलेस में मेरा ऑफिस थे। मेरा फर्स्ट सैलरी 7,500 रुपये थे उस दिन, 2001 के बारे बोल रहा हूँ। तो पहला सैलरी सैलरी जब मिला ना, मैंने उस टाइम पे 10 ग्राम का एक सोने का चेंज बनाया था। उस टाइम पे सर सोने का, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, मैकिंग वैकिंग चार्ज लेके 4,500 4,600 रुपया मेरे को 10 ग्राम का मिला था। सर आज 2025 है, ऑलमोस्ट 25 साल के पहले के बात बोल रहा हूँ। आज सोना हाल ही में 1,30,000 भी छू चुका है 10 ग्राम। सर ये 30x होने के लिए उसको 25 साल लगा। रियल एस्टेट में भी कोई इन्वेस्ट किए होते, हो सकता है कि आज का वो वैल्यू 30x हो सकता है आज के दिन में। 30x मतलब 30 गुना। सर क्रिप्टो अलग सा, वो ब्लैक कार्ड, वो ब्लैक मैजिक है सर। 48 आवर्स में लोग देख चुके 2 गुना कैसे होता है। सर अभी तो मूवी शुरू हुआ ही नहीं है। मूवी जब शुरू होगा, टिकट मिलेगा नहीं सर। टिकट मतलब कॉइन मिलेगा नहीं। मिलेगा भी तो इस रेट में मिलेगा, ब्लैक में मिलेगा, ऊपर रेट में मिलेगा। जो रेट अभी चल रहा है सर, मैं बोल रहा हूँ पानी का भाव में चल रहा है। लगा कि 0.0003 में कंसोलिडेट हुआ, बढ़ चढ़ के 0.009 तक भी छुआ, 96 97 ऐसे कुछ था। फिर दोबारा हल्का गिरा। लेकिन ये जितना ऊपर चढ़ेगा, नीचे आके बीच में कंसोलिडेट करेगा, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो मार्केट सेंटीमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। लोगों उसको एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ, कुछ डाउनफॉल के लिए, कुछ पैनिक सेलिंग के लिए नीचे आ गया था। इसमें सिस्टम का भी गलती है सर, क्योंकि उसने जब पकड़ के रखना चाहिए था, उसी तरह दबाकर वो सप्लाई भी किया। तो इसलिए मैं सर सिस्टम या ट्रेजर फंड को मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ट्रेजर फंड अकेला नहीं है, अभी ब्लैक रॉक है। उनके साथ जो भी एग्रीमेंट, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट हुआ, उस वो चीज नोटिफिकेशन के जरिए 1 2 3 निकल आया। वो बिल्कुल पीपल डिड नॉट एक्सेप्टेड इट इन एनी फॉर्म। हर हालत में एज सुन एज पॉसिबल ऑन अर्जेंट बेसिस रीनेगोशिएट करना चाहिए, रीनेगोशिएट करना चाहिए, ताकि उस फॉर्म पे आए लोग एक्सेप्ट करें।
आप पकड़ लीजिए मैं वेजिटेरियन हूँ, आप मुझे नॉन वेज, आप मुझे खाना खाने के लिए बुलाया और मेरे प्लेट में सारा नॉन वेज है, मैं खाऊंगा क्या? लेकिन आपने कोशिश किया कि बेस्ट खाना दे। आपने जो दिया लोगों को एक्सेप्ट नहीं है, वो चीज खिलाए, वो चीज दे जो लोग एक्सेप्ट करते, जो उसको दिल खोल के एक्सेप्ट करेंगे। और वो है शुरुआती का कॉन्फिडेंस गेन कीजिए सर, विड्रॉल दीजिए। क्यों बार बार बोलना पड़ रहा है 60 60 डॉलर मतलब वेब अप करने के लिए या नीचे रेट में देने के लिए? क्यों इतना बोलना पड़ रहा है? वाई आपको खींच क्यों रहा है? कमिटी को नहीं चाहिए आपको? आप भी बन नहीं पाएंगे, इस कमिटी को आपको जरूरत है। सो प्लीज लिसन द वॉइस ऑफ द पीपल। वॉइस ऑफ द पीपल काफी स्ट्रांग है सर, उसको टेस्टिंग मत कीजिए। पीपल हैव टेस्टेड द लिटमस पेपर, वो एसिडिक बेसिडिक देख चुका है, खराब भी देख चुका है, अच्छा भी देख चुका है। तो टाइम इज रनिंग आउट। होता है ना आखिरी ओवर में आपको 6 गेंद में 24 रन मारना चाहिए, तो रन रेट 24 है। हर बॉल पे चौका गिरना पड़ेगा या 4 छक्का गिरना पड़ेगा, वो पल आ चुका है। सो प्लीज कमिट। आप रोड मैप दे चुके हैं कि ये करेंगे। हाँ, इन पेपर्स इट लुक्स वेरी साउंड, वेरी टेरिफिक, प्लस प्लीज डू इट इन प्रैक्टिकली। आपने व्हाइट पेपर में लिखा था कहीं पैसा लेके 8 महीना 9 महीने किसी को नहीं देंगे? तो तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिस्टम को, या हर जो बंदे या कोई भी बंदे तो जरूर होंगे। मेरे को एक चीज, मेरे को ये इस ग्रुप में प्रेजेंट होते हुए महसूस हुआ, ट्रेजर फैमिली का एक दो शख्स इस ग्रुप में हमेशा रहता है, क्योंकि इस ग्रुप में जो भी डिमांड रहता है, जो रिक्वेस्ट रहता है, वो नोटिफिकेशन रूप में 1 2 दिन में आ जाता है। दैट मीन्स दे आर हियरिंग अस। वो एक तरह से पॉजिटिव भी है। सर आज सुबह मैं अमूल्य सर के शेयरिंग सुन रहा था। उनका शेयरिंग आज काफी छोटा था, लेकिन जो भी बोला पीपल शुड लिसन इट एंड लर्न फ्रॉम इट। मैं हल्के थोड़ी देर पहले मैं बोला कि एलएमएम से अभी वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म क्या है? नॉलेज, नॉलेज बेस। और ये ग्रुप लास्ट 7 8 महीने से यही किया। मैं ताजुब हूँ। मैं शुरुआती से जब भी मैं इन्वॉल्व था, इतना सिखाया, इतना सिखाया। मैं तो बोलूँ तो मैंने खुद खुद बहुत सीखा। और मैं कन्विंस हूँ कि बहुत लोग मेरे जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ है मेरे जैसे, बहुत कुछ सीखे होंगे। ये ग्रुप दरअसल ऐसे काम किया, जो क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, क्रिप्टो के बारे में बोलना शुरू किया। मैं गुलजार साहब का एक नज्म सुनाना चाहता हूँ, गौर कीजिए, क्योंकि ये ग्रुप ने जो किया वो नज्म से रिफ्लेक्ट करता है। मुझे उसका मीनिंग नहीं बोलेंगे, आप लोग खुद समझ लीजिए। मैं 7 8 महीने से जो हुआ, आज तक जो हुआ, वो एक नज्म की तरफ से सुनाना चाहता हूँ। याद है एक दिन मेरे मेज में बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। याद है एक दिन मेरे मेज में बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। आकर देखो, हाँ आकर देखो, उस पौधे पर फूल खिला है। मेरे बोलने का कारण यह है, या बोलने का अर्थ यह है, ये इस ग्रुप ने, हर जो लीडर्स ने, अमूल्य सर से लेके हर 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 गुरुस को प्रणाम। वो जो जो मेहनत करके हर दिन एक एक टॉपिक को लेके, आप आंख बंद करके सोचिए क्या क्या नहीं सिखाया वो लोग क्रिप्टो में। मतलब हर चीज को, ट्रेडिंग कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे करना है, रेजिस्टेंस कहाँ है, कैसे पकड़े, कहाँ क्या समझना है, एवरीथिंग। इवन डिसिप्लिन, समीर जी का तो हर दिन का जो शेयरिंग रहता है पीसफुल रहता है। आदमी को पीसफुल नेचर कैसे मेंटेन करना है, लाइफ के बारे में डिसिप्लिन, हर दरअसल ये ग्रुप हर एंगल को, हर डिसिप्लिन को, लाइफ को पकड़ा। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में स्टैंड करने के लिए, टिक कर रखने के लिए, ये चीज बहुत डिसिप्लिन जरूरी है। मैं ये बात अभी जो भी बोलना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों को शायद बड़े लीडर्स को भी चुकेगा। हम लोग हाल ही में
ऐसे लगा कि 0.002425 में या 0.0020 में अटक रहा था टफ कॉइन। जब ये घटता गया, जब आंखों के आगे आप पैसा आपका मीटर नीचे जाता है ना, तब पता चलता है आदमी का मीटर कितना मजबूत है। 0.003634 में जब पहुंच गए थे ना, हैवी सेलिंग हुआ। आज वो लास्ट 48 आवर्स में जिस तरह से डबल हुआ, दोगुना से थोड़ा ज्यादा भी हुआ, तब ये लोग काफी फोन मेरे को आया, ये बोला मैंने क्यों सेल किया, मुझे आज पछतावा हो रहा है। इसलिए रात पहले मैंने एक चीज बोला था, शायद जो लोग भी सुने होंगे उनको याद जरूर होगा। बाजार में जब पैनिक होता है ना बॉस, उसी टाइम में घुसना है। जब बाजार में ग्रीडी होता है, सब लगता है कि सब रोजी रोजी है, सब बढ़िया है, उस टाइम में चुपचाप निकल जाइए, क्योंकि वो रिस्क का हाई मीटर में रहता है। और जब पैनिक रहता है, वो रिस्क का नीचे रहता है, क्योंकि उसका खोना नहीं है। कोई एक चीज का दाम 100 से 10 रुपया आ चुका है, 10 रुपया से घट नहीं सकता, क्योंकि उसका वैल्यू कड़कोड़ी में भी भेजे तो 20 रुपया है। मतलब यह है, कॉइन का वैल्यू इतना तक गिर चुका है, अभी भी वही है। जो जिसने भी नहीं लिया, मुझे लगता नहीं है कि जिस पार्टिसिपेंट जो भी है किसने लिया नहीं है, 100% सबने लिया होगा। लेकिन ये एक वर्ड यूज करना चाहता हूँ, एवरेजिंग। ये बहुत सुनहरा मौका है, पीपल कैन एवरेज। देखिए, मैं जो भी बोल रहा हूँ, आई एम नॉट ऑफिशियली, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ कि खरीदे। जिसका जितना कैपेसिटी है ले सके, और लेना चाहिए जिसको जितना कैपेसिटी है। ऐसा ना हो कि वो अपना रिस्क का 90% मीटर बढ़ा के ले। ये नहीं बोला, अपना कंफर्टेबल जहां भी है उतना तक ही ले। सर, नॉलेज में दोबारा एक चीज मैं आना चाहता हूँ। नॉलेज क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे जो फ्यूचर है नॉलेज बेस है। उसमें नॉलेज अगर पता नहीं चलेगा तो आपको आगे बढ़ नहीं पाएंगे। फिर आपको वो दौड़ के वो अपने लीडर के पास दौड़ना पड़ेगा, वो जी नहीं रहेगा। क्योंकि जब वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आ जाएगा तो आपका नॉलेज बहुत जरूरी है। सर, मेरे एक गुरु थे, वो मेरे को बोल रहा था, बेटा ट्रॉफी के पीछे मत दौड़ो, बेटा ट्रॉफी के पीछे मत दौड़ो, जब नॉलेज बढ़ाओ ट्रॉफी अपने आप आएगा। तो वही चीज है हमारे यहाँ। मैं हर बंदे को बोलना चाहता हूँ, पैसा के पीछे, पैसा जरूरी है, सबको जरूरी है, किसको जरूरी नहीं है? पैसा जरूरी है बोल के हम लोग आज बैठे हुए हैं यहाँ पे सुन रहे हैं बातें को। हर बंदे को जरूरी है, कंपनी को भी जरूरी है, सिस्टम को जरूरी है, इसलिए तो पैसा मांग रहा है। पैसा किसको जरूरी नहीं है? लेकिन पैसा के पीछे दौड़ते जाएंगे ना, आपको पैसा नहीं मिलेगा। उस पैसे को निकालने का तरीका जानना पड़ेगा। वो तरीका है आपने नॉलेज को बढ़ाए। जिस दिन नॉलेज बढ़ेगा ना, वह पैसा खुद ब खुद कमाएंगे। जिसका नॉलेज था जिसका नॉलेज था 2 दिन पहले पैसा लगाए थे, उसका दोगुना हो चुका है आज के दिन, आज शाम तक। तो यही बोला, ये एक बस नमूना है, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, जिस दिन ये आपका वैल्यू डॉलर्स में छुएगा ना, जितना लाख कॉइन से मल्टीप्लाई कर लीजिए सर। आपने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिसका जितना कैपेसिटी है उतना ही खरीदे। किसी का अगर $10 खरीदने का कैपेसिटी है वही खरीदे, जिसका अगर $10 लाख खरीदने का कैपेसिटी है $10 लाख खरीदे। बस मैं पॉजिटिव सेंस में मैं एंड करना चाहता हूँ। दोबारा सिस्टम को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस तरह से वो हम लोग का बातें सुना, कॉइन के वैल्यू को भी हैंडल किया, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्द एक बढ़िया नोटिफिकेशन आएगा, जिससे कि लोगों को अपना मूड चेंज होगा, और दोबारा वो जो कॉन्फिडेंस हल्का हल्का कभी कभी लगता है कि लोग खो चुके हैं, वो दोबारा गेन करेगा कंपनी। और इसी उम्मीद से मैं थैंक यू योगेश जी। मैं आपको हैंड ओवर करना चाहता हूँ, इस मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। थैंक यू